ओके चलो आगे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और डिसलॉग है सर। ओके ओके कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। अब नहीं है तो वेट नहीं कर सकते ना। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत दिनों बाद हाथ चल रहा है ना। डॉट प्रोडक्ट या इसी को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना दो तरीके का मल्टीप्लिकेशन जो है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हम दो तरीके से करते हैं। अगर मान लो हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वेक्टर के साथ, ठीक है। तो जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, एक बार हमें मिल जाता है स्केलर और एक बार मिल जाता है मुझे वेक्टर। एक बार तो स्केलर मिल जाता है और दूसरे बार वेक्टर मिल जाता है। इस टाइप का रिजल्ट आ जाता है बात समझ में? मतलब हम दो वेक्टर को ही मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। एक बार स्केलर आ जा रहा है, एक बार वेक्टर क्वांटिटी आ जा रहा है, तो हमारे लिए कंफ्यूजन हो गया। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो प्रोडक्ट रूल है, ये दो टाइप का हो गया। जब हमारा वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या मिलता है, एक बार हमें स्केलर मिलता है, एक बार हमें वेक्टर मिलता है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बताओ? तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर ना ऐसे करके हम एक डॉट लगा देते हैं, ठीक ना। ये वाला डॉट जो कि तुम बचपन से करते आ रहे हो। कभी कोई ऐसे कर देते हो 5 × 2 = क्या लिख देते हो, 10 लिख देते हो। कभी कभी 5 × 2 करके ऐसे करके 10 लिख देते हो। अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में देखे तो ऐसे कर देते हो। ओके, तो यही चीज हम करते हैं। यहाँ पर हम इसको क्या कर, वेक्टर में क्या कर देंगे, इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोल देंगे। जब हम वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और तब हमें रिजल्ट स्केलर मिल रहा है। ओके, जब हमें स्केलर मिल रहा है वो वाला भी हम रिजल्ट करेंगे, और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, या नहीं तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, तो अब देखो इसमें होता क्या है। अगर हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और इसके बीच कुछ एंगल है थीटा। ओके, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर ए डॉट बी। तो ये चीज हमें क्या मिलता है, ठीक है, ये चीज हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इसके बाद आता है cos थीटा। अगर इसका हम एग्जांपल ले कि ऐसा कहाँ होता है, अगर तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, डिस्प्लेसमेंट से। इसको ds से डिनोट करता हूँ, ठीक है। ds यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। पता है क्या फॉर्मूला बनता है हमें फोर्स का, को जब हम डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्क डन। सर वो W वर्क, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर उसको हम वर्क डन बोलते हैं। तो हमें वर्क डन मिलता है। बताओ वर्क डन कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? ये हमारा स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसा मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर वो हमें स्केलर मिल जा रहा है तो उसके साथ क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होगा। सेम हो सकता है ये फॉर्मूला तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हो। पावर और वेलोसिटी दोनों वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आता है सर, किस, इसके बाद कौन सा चैप्टर, काइनेमेटिक्स। हाँ, इसके बाद क्या आएगा, पावर और वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नहीं पावर और वेलोसिटी को नहीं, फोर्स और वेलोसिटी। सर एनर्जी, फोर्स और वेलोसिटी को जो हम तो तुम नहीं पढ़ा होगा, यहाँ पे पावर मिलता है, पावर मिलता है, वर्क पावर एनर्जी में ये फॉर्मूला, ठीक है, ये तुम्हारा पावर होता है, ठीक। तो अब यहाँ पर इनका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे कि पहला, अगर मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, क्या वेक्टर बी डॉट ए लिख सकते हैं, एसोसिएटिव कर सकते हैं यहाँ पे ये? यस सर। देखो ये दोनों चीज सेम ही है। अगर LHS को देखो, LHS को लिखो तो LHS को क्या लिखोगे, ए बी cos थीटा, ठीक है। अब ये चीज क्या हो गया, ये और ये क्या है, स्केलर फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में, और cos थीटा भी किस में है, स्केलर फॉर्म में। सेम इधर भी करोगे, बी डॉट ए, दोनों वेक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट क्या देता है हमें, स्केलर देता है। अभी दोनों वेक्टर था, अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आया वो बी ए cos थीटा आया, ठीक है। अब अगर दो मॉडुलस आ जाएगा क्या?
क्या? देखो मॉडुलस में लिखो, मॉडुलस में लिखो या विदाउट मॉडुलस में लिखो, यहाँ पर बात बराबर ही है। ओके, यहाँ पे मॉडुलस के साथ लिखो। मॉडुलस यहाँ पर ये चीज पॉजिटिव निगेटिव नहीं, ये मैग्नीट्यूड बता रखा है, ठीक ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे मैं वेक्टर 5 लिख दूं, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लगा दूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे सपोज आई दे दो, वेक्टर 5 है, 5 आई है, इसका मैग्नीट्यूड लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ये बता रखा है कि ये वेक्टर था। सीधा ये है ना, मतलब मैं अभी जाऊंगा वो पाने क्यों नहीं पड़ी थी। अच्छा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नहीं सर। तुम बस क्लास करते रहो, ठीक है, तुम देखते रहो। अगर तुम न्यू ज्वाइनिंग हो और यहीं से स्टार्ट कर रहे हो तो प्रॉब्लम होगा। ओके, तो थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा, तुम समझते रहो। ओके, तो एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा अब, ठीक ना, एकदम स्टार्टिंग से एक्स्ट्रा क्लासेस होगा, तो उसमें करवाऊंगा, स्टार्टिंग से करवाऊंगा। वो क्लास भी करना, इसको भी करते रहना, नहीं तो बहुत ज्यादा पीछे चले जाओगे। ओके, वो मैं करवाऊंगा सारा, वापस से ये चीज भी करवाऊंगा, लेकिन एक बार देखते चलो, ठीक है। चलो, क्या हम ये बोल सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ऐसे लिख सकते हैं क्या? या हाँ, नहीं, लिख सकते हैं। या नहीं तो वेक्टर ए डॉट सी प्लस वेक्टर ए डॉट बी। अब इसको हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हाँ, स्केलर एक ही है, बात है। स्केलर इज नंबर, नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। पहले ही बता रखा हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है। तब हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, अब बताओ कि ए डॉट बी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा टर्म डिपेंड्स, डिपेंड्स किस पे कर रहा है, देखो यहाँ पे ए बी और कॉस थीटा पे कर रहा है, डिपेंड्स एंड हाँ डिपेंड्स सर। एन एंगल बिटवीन वेक्टर, ठीक है। तो मतलब ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि क्या होगा, ए और बी का तो मैग्नीट्यूड हमें पता है, अब थीटा बदलेगा तो उसके अकॉर्डिंग बदलेगा। अब इसी में अगर मैं केस बना दूं, पहला केस, कि अगर हमारा थीटा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में है, तो बताइए ए डॉट बी वैल्यू पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, बताओ। ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 0। दूसरा सर पॉजिटिव आएगा। जानते हो, हाँ हाँ, वेरी सर गुड, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। ए और बी तो कांस्टेंट है, 90 से छोटा रहने पर क्या, यहाँ पे 90 इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री दे दिया है, तो ए डॉट बी हम क्या बोल देंगे, 0। जीरो सर। जीरो। जीरो जीरो सर, जीरो। थर्ड केस इसी में, अगर मैं बोल दूं कि 90 डिग्री से थीटा 90 डिग्री से बड़ा है और यहाँ पे इक्वल टू लगा देता हूँ 180 डिग्री, अब बताओ कि ए डॉट बी कितना आएगा, सर 1 आएगा। निगेटिव निगेटिव वन आएगा। आएगा या सर नेगेटिव, नेगेटिव होगा। नेगेटिव आएगा, इसके रेंज को नेगेटिव बताना सर। था, ठीक है, वेरी गुड। ये सब प्रॉपर्टी बना के अभी लिखा रहा हूँ, ये सारे प्रॉब्लम में काम आएंगे। ओके, थर्ड फोर्थ पॉइंट, किसी को दिक्कत हो तो पूछते चलना। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर, या नहीं तो इसी को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वेक्टर। इसमें बताओ अगर ऐसा रहा तो दो हम ऑर्थोगोनल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बताओ हमें क्या मिलने वाला है, 0। जीरो। सर जीरो। जीरो। वेरी गुड। जीरो। फिफ्थ पॉइंट, अगर मैं बोलूँ आई यूनिट आई कैप डॉट जे कैप, या नहीं तो जे कैप सर जीरो। डॉट आई कैप, ठीक है, या नहीं तो आई कैप के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप, जे डॉट के इक्वल टू के डॉट जे, ठीक ना। उल्टा करके तो हम लिख ही सकते हैं,
ठीक है। अब बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पे वेक्टर जानते हो, ये आई है, ये हमारा जे है, ये हमारा जे है, और एक इधर वेक्टर के है, और तीनों आई जे के आपस में परपेंडिकुलर होता है। देखो आई डॉट जे है, जे डॉट आई है, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ से, कोई एक अगर हम करके देखें, आई डॉट जे करके देखें, तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड डॉट, फिर जे का मैग्नीट्यूड डॉट, फिर उसके बाद आ जाएगा कॉस थीटा। अब बताओ यहाँ पर दोनों दो वेक्टर है, और दोनों वेक्टर क्या है, आई और जे आपस में परपेंडिकुलर है, तो थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री और 90 डिग्री लिखेंगे तो, हाँ और सर। cos इसकी जगह पे 90 डिग्री लिखो, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। ये रिजल्ट क्या सर देगा, 0। 0। तो दो आई जे बोलो, जे के बोलो, के आई बोलो, आपस में ये चीज क्या देगा हमें, सब 90 डिग्री पे होगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये सारा 0 केस ही आएगा। हाँ 0 ही आएगा। तो इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। 6 पॉइंट। अगर मैं बोलूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, अब बताओ कि कितना आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना आएगा, तो इसको क्या लिखोगे, सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मॉड्यूलो कॉस, स्क्वायर आइबो स्क्वायर आइबो सर। हाँ ये यहाँ पे एंगल स्क्वायर थीटा, रहेगा। थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा ना, सेम के साथ है ना, वेक्टर ए और ए ही है, तो इसका सर मतलब 0 आएगा। ये भी वेक्टर ए है, मान लो ये भी वेक्टर ए ही है, दोनों के बीच में एंगल बिटवीन वेक्टर कितना होगा, 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इस वेक्टर का, 1 1 हो जाएगा। ठीक, इसका ए का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये तो वेक्टर था 6 7 पॉइंट, अगर मैं ऐसे करके ले लूँ, यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ, आई डॉट आई करे, ठीक है, जे डॉट जे करे, और के डॉट के करे, तो बताओ क्या रिजल्ट मिलेगा, तो ये क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर आई का स्क्वायर कर ली, या हम जे 1 आएगा, या हम के का स्क्वायर करेंगे, सबका मैग्नीट्यूड, इन सबका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 आएगा, इन सबका 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी ये 1 का स्क्वायर करके लिख लो, स्क्वायर आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 आएगा। गुड, 6 पॉइंट हुआ, 7 हुआ, 8 पॉइंट। 8 पॉइंट में अगर एक वेक्टर दे दूं ए एक्स आई, दूसरा ए वाई जे, तीसरा ए जेड के, और एक दूसरा वेक्टर दे दूं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो बताइए ए डॉट बी क्या आएगा, सर दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो रिजल्ट मिलेगा, तो बताइए मल्टीप्लाई करके क्या result- आएगा, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो ये करना पड़ेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी कॉस 90 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच तो एंगल 90 डिग्री है, राइट, यहाँ से आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर लिखते हैं, पहला वेक्टर हो गया यहाँ पर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड, ठीक है, इनको हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर बी के साथ, जो बी हमारा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड, ठीक है, इक्वल टू हम 0 करेंगे। बताओ अब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई को आई के साथ करेंगे, फिर एक बार ए एक्स आई को बी एक्स आई के साथ करेंगे, फिर ए एक्स आई को बी वाई जे के साथ करेंगे कि नहीं, तो बताओ हमें क्या मिलने वाला है, आई और जे करोगे तो सीधा का सीधा 0 कर दो, ठीक है, सेम के साथ ही होगा कि नहीं, ओनली ए एक्स को अगर हम पकड़ेंगे तो इसी के साथ रिजल्ट मिलने वाला है, बाकी साथ क्या 0 हो जाएगा ना, आई डॉट जे आ जाएगा, फिर आई डॉट के आ जाएगा, तो आई जे और के आपस में तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, सिर्फ आई आई करना, जैसे ए जे है वो बी जे के साथ जाएगा, ए जेड है तो वो ए जेड के जो है वो बी जेड के साथ जाएगा, ये आने वाला है, तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड
BZ इक्वल टू BJ 0। ठीक है, तो 0। ये हमें रिजल्ट मिलेगा। ओके ठीक है, 9 पॉइंट का। चलो वेक्टर A डॉट वेक्टर B का मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या है। ठीक है, हम इनको मल्टीप्लाई, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। वन होगा क्या? क्या होगा? AB सर AB AB। ठीक है, सर ए बी। हाँ तो हमारे सर, पास AB होगा। AB आएगा, तो इसका मतलब है थीटा क्या होगा? थीटा क्या लेना होगा? 0 डिग्री। सर 0 0 2 डिग्री। 0 डिग्री, इसका 0 मतलब डिग्री। है कि हमें सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करने से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलता है वेक्टर का। ठीक है, जैसे हम सेम डायरेक्शन में वेक्टर को ऐड करते तो मैक्सिमम वैल्यू मिलता था, उसी तरह से सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। जस्ट इसके अपोजिट, अगर हमें वेक्टर A डॉट वेक्टर B का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो बताओ हमें क्या चाहिए? सबसे कम वैल्यू क्या हो सकता है बताओ? जब तुम सर, 0। मैक्सिमम को निगेटिव कर दोगे तो वो चीज कब मिलेगा? थीटा इक्वल टू -AB हाँ -AB। तो इसका मतलब है -AB कब मिलने वाला है? जब तुम थीटा को 180 डिग्री ले लो। इसका मतलब क्या कर रहे हो तुम? अपोजिट डायरेक्शन वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ओके ठीक है, ये दोनों को सर ये फिर से दोहरा दीजिए सर। ओके देखो ए बी इक्वल टू ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। अब तुमसे पूछा गया है कि बताइए ए और बी का मैक्सिमम वैल्यू बताइए, इसको मैक्सिमाइज करके बताइए। तुम तो क्या कैसे मैक्सिमाइज करोगे? ए और बी का वैल्यू चलो फिक्स है, कुछ ना कुछ वैल्यू फिक्स है, जैसे मान लो कि वो 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो ये आ गया 6। बाकी किस पे डिपेंड करेगा? कॉस थीटा पे। अगर 90 डाल दोगे तो ये 2 into 3 कर रहे हो, लेकिन ये 0 कर देगा, तो ये cos थीटा पे वैल्यू को डिपेंड कर रहा है। तो cos थीटा का हम क्या वैल्यू लेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा? बताओ। cos थीटा के यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखकर देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा। जब तुम 0 डिग्री लोगे 180 में तो नेगेटिव आ जाएगा ना, फिर -6 आ जाएगा, 180 में -6 आ जाएगा। ओके, और ये थीटा इक्वल टू 180 लोगे, तो अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लोगे तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट 6 आ जाएगा। तो बताओ 6 और -6 में कौन बड़ा हुआ? 6। अगर वही मान लो कि इसके बीच का वैल्यू ले लो, किसी को ऐसा लग रहा होगा सर 45 डिग्री पे हो सकता है मैक्सिमम है, तो करके देख लो, 2 into 3 into cos 45 होता है 1/√2। तो ये तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे 3√2। ठीक है, ये वैल्यू 6 से कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 into 1.414 कर रहे हो तुम, जो कि 2 से वैल्यू कम है कि नहीं? आया बात समझ में? सर मैक्सिमम मिनिमम सर समझ में नहीं आया सर के हाँ अच्छी सर, तरह हाँ। से। और एक बार सर ओके अच्छी तरह से समझ में नहीं आया আমাৰ দাদাই ফোন কৰি আছে, কচোন মোৰ শাস্তি হৈছে এই ফোনটো। ओके ठीक है, समझो। अगर मैं बोलूं कि एक वेक्टर है तुम्हारे पास 2 है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर तुम्हारे पास 3 यूनिट का है। ओके, अब तुम्हें डॉट प्रोडक्ट करना है और इसका वैल्यू मैक्सिमम करना है। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है, इसका मैक्सिमम, इसको क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू करना है। ठीक है, तुम्हें मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम वैल्यू लाना है, बताओ कैसे लाओगे? ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो तुम यहाँ से यहाँ पर तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हो, मैग्नीट्यूड में ए के जगह पे 2 लिखोगे और बी के जगह पर क्या लिखोगे? बी के जगह पे 3 लिखोगे। अब कॉस थीटा का वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू है ये डिपेंड किस पे, क्या हुआ? ये डिपेंड किस पे कर रहा है? कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? पर हाँ हाँ, तो हाँ कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला जानते हो? अब जैसे अब तुम कॉस 0 का वैल्यू बताओ क्या होता है? कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? इसके बाद ना रिपीट करने लगता है चीजें। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये तो तुम्हारा 1 √3/2 होता है, ये तुम्हारा हाफ होता है, 90 0 होता है, हाँ, और cos 80 -1 होता है। अब बताओ इस सब सारे वैल्यू में कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है? cos 0 मैक्सिमम है। इसका मतलब है कि सेम डायरेक्शन वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ज्यादा होगा। अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर भी इधर है,
तो इसका नाम हमें क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया ना, थीटा 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है। वही चीज क्या करें, अगर इसी वेक्टर को हम अपोजिट कर दे, एक तरफ 2 है और एक तरफ इधर 3 है, और थीटा अब कितना हो गया, दोनों वेक्टर के बीच में 180 हो गया, तो अब देख लो मिनिमम वैल्यू कितना होता है, cos 180 डिग्री पे होता है, तो मिनिमम वैल्यू देगा। ओके, अब आया समझ? हाँ या ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। जी सर। चलो अगला पॉइंट देखते हैं 10, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ऐसा सवाल पूछा जाता है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हमें ए एंड बी के बीच में एंगल बताना है कि क्या एंगल होगा। तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अच्छा, इस चीज को क्या ऐसे करके लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पर ना ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा हूँ ये सबको पता है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी cos थीटा को, ये बताओ ऐसे लिख सकता हूँ? इसके नीचे में देखो तुम, हाँ सर। वेक्टर हाँ सर, ए लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय हाँ सर। मैग्नीट्यूड ए था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी था। हम ये चीज जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट बीच में है, इसको हम कुछ नहीं छेड़का, इसके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको रखे रहे हैं, इसको एक साथ रखें, बस इन दो टर्म को एक साथ रख लिया। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इधर भी है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए और उसको डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से, तो इस नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर ए डॉट, एक कैप। फिर वेक्टर, हाँ एक कैप, फिर वेक्टर बी डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो बी कैप। तो ऐसे करके लिख सकते हैं, लिख सकते हाँ हैं सर, ना? लिख सकते हैं। हाँ, ये हाँ तुम्हारे सर। लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो एक चीज और यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो तुम, थीटा इक्वल टू अगर लिखना है तो cos इनवर्स क्या लिखोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। ये थोड़ा समझा दीजिए। ये वाला नीचे वाला इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम cos इनवर्स वेक्टर ए कैप वेक्टर बी कैप। ये दोनों फार्मूला आपको पता होना। ओके, चलो एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला बताया था ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये चीजें, ये तो तुम्हें याद रखना है। अब बताओ हमें cos थीटा लिखना है, बताओ cos थीटा कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी था लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें डिवाइड क्या कर दिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। नीचे वाला चीज क्या है हमारा, ये तो स्केलर है, नीचे वाला चीज स्केलर है, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय, ऐसे करके भी ए भी लिख सकते हो। हम क्या करते हैं, एक को एक साथ लिखते हैं, एक को एक साथ लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट रहने देते हैं। जैसे ए डिवाइड हो रहा है तो इसको ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं, इसके नीचे में ए को डिवाइड कर दो और फिर डॉट प्रोडक्ट रहने दो, फिर बी वेक्टर बी के नीचे में बी लिख दो। जैसे ए बी, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नीट्यूड ही तो होता है, ये चीजें क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ऐसे करके वेक्टर को लिखो, ठीक है, चाहे वेक्टर को ऐसे करके लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये तीनों चीज यहाँ पे सेम, ठीक है, ये सेम है। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ प्लीज। एक सेकंड पहले देख लो, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करेंगे तो इसको हम बताया था ना, ये चीज क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। ए क्या बोलेंगे इसको, डॉट, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, बी क्या बोलेंगे, ठीक बिग है। कैप। हाँ चलो ऊपर दिखा देना है, स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या, जस्ट नहीं क्लास सर, के, लिख रहा हूँ। नहीं नहीं लिखो मत, बस समझो ना, इतना फास्ट लिख लेते हो, लिखने पे टाइम देते हो फिर। तुम हाँ सर, लोग ओके, ठीक जो है। मैं पढ़ाता हूँ उसी टाइम पे तुम लोग नोट डाउन कर लेते हो क्या, हाँ सर। नहीं सर, नहीं, नहीं पीडीएफ से लिख लेता नहीं हूँ। सर। पीडीएफ कभी से लिख कभी। लिया, पीडीएफ से लिख लिया करो, मेरा स्पीड बहुत फास्ट होता है। क्लास में करना, सर क्लास में हमने पीडीएफ नहीं पाया। ओके ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा एक चीज हो, मेरा व्हाट्सएप ना अनइंस्टॉल हो गया था फोन की गड़बड़ी के कारण, एक बार तुम लोग वापस से मुझे मैसेज कर देना, और बहुत सारे स्टूडेंट का डॉट्स भी था तो वो अपना डॉट्स भी मुझे सेंड कर देना वापस से, ठीक ना, वो मेरे लिए विजिबल नहीं रहा वो देखने के लिए, एक बार फिर से सेंड करना, मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, मैं सारा डॉट्स वो डिस्कस करूंगा।
चलो अगला, अगला कौन सा प्रॉपर्टी, एंड 10th हो गया, 11th। ये सारा प्रॉब्लम बनाने में काम देगा, अभी मैं प्रॉपर्टी के थ्रू लिखा रहा हूँ, अभी जो मैं करवा रहा हूँ ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along the वेक्टर B, along the वेक्टर A। बुक में होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ से क्लियर करो। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along the वेक्टर B। तो देखो वेक्टर A है हमारे पास एक, ठीक ना, इसको हम कुछ एंगल पे ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से, एंगल थीटा पे हमने इसको लिया। पढ़ो क्या बोला जाए, कभी तुम्हें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along the कंपोनेंट x y z समथिंग कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे बोल दिया है ये वेक्टर A है, एक दूसरा वेक्टर B है। ओके, तो क्या बोला जाए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along the वेक्टर B। बताओ कंपोनेंट किसका ब्रेक करना है, बताओ पढ़ के बताओ, किसका कंपोनेंट, A का। A को हमें ब्रेक करना है, किधर की तरफ ब्रेक करना है, किधर की तरफ करना है, B की तरफ। तो इसको ब्रेक करो, बताओ क्या आएगा हमारा, B की तरफ क्या आ जाएगा, A को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, A cos थीटा। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, A sin थीटा। ओके, अब जो है अभी ये डायग्राम ऐसा हो गया तुम्हारे पास, ये तुम्हें ऐसे मिला, वेक्टर B था, ठीक है, और इधर का तुम्हारा कंपोनेंट A sin थीटा है, और इधर का तुम्हारा कंपोनेंट एक और आया हुआ है, क्या है वो, वेक्टर A cos थीटा। ओके, यही तुम्हारे पास है। अब वो मुझे बताओ, हम चाहते हैं मल्टीप्लाई करें, ठीक है, हम दोनों का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अब इसमें भी ना दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन आते हैं, एक स्केलर फॉर्म, एक वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अभी ये कंपोनेंट हमने ब्रेक कर दिया, ओके। अब देखो इसका ए पॉइंट देखो, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऑप्शन में देखोगे कभी कभी वेक्टर के टर्म में नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड में होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ओनली मैग्नीट्यूड, तो ये हमारा जाएगा स्केलर फॉर्म में, होगा कि नहीं बताओ। अभी हम डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो ये किस में जा रहा है, तो बताओ ये क्या आएगा हमारा, वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के तरफ, बताओ क्या मिला हमें, ए cos थीटा मिला, हाँ सर, ए cos थीटा मिला, ठीक है। अब देखो याद नहीं रखना है, ठीक ना, इस चीजों को याद नहीं रखना है, इसको समझना है। ए को बोला बी के तरफ तोड़ने के लिए, बी के तरफ ही सर हमें सर फिर सर हाँ, फिर ओके। से बोल दीजिए सर। हाँ देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे हमें क्या बोला, एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, यहाँ पे एंगल थीटा है, बोल रहा है ए को ब्रेक कीजिए, किसके तरफ, बी के तरफ। तो बी के तरफ ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे थीटा है, तो बताओ क्या आ जाएगा, ए cos थीटा आ जाएगा। बी के तरफ वाला कंपोनेंट क्या है, ए cos थीटा। वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ठीक है, अभी हम डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, लिख रहे हैं अभी सिर्फ हम स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं। दो तरीके का सवाल बनता है, एक तो स्केलर, एक तो डायरेक्शन, ठीक है। हम बस यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, तो वो चीज क्या है, ए cos थीटा है हमारे पास। ये बताओ ए cos थीटा को क्या हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ए को तो रहने दो, ठीक है। अब बी के जगह पर बताओ क्या लिख सकते हो, cos थीटा का वैल्यू बताओ, ए डॉट बी कितना आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बताओ बताओ ना। cos थीटा का वैल्यू यहाँ से देखो, cos थीटा का वैल्यू कितना है हमारा, ये वाला देखो, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी। हाँ, तो इसको हम ऐसे, हाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय नीचे में ए बी करके, ऐसे करके लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो। हाँ सर। लिख सकते हैं जी सर। क्या, हम ए को हाँ कैंसिल सर। आउट कर सकते हैं, ए को कैंसिल आउट कर सकते हैं, वो एक ये वाला ए और ये वाला ए को, ये तो स्केलर में है, कट कर ए सकते हैं। तो हमारा हाँ क्या हो सर, कर जाएगा, सकते हैं। ऊपर में a डॉट बी डिवाइडेड बाय नीचे में b हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर a डॉट, और यहाँ पर वेक्टर a डॉट, यहाँ पर b का यूनिट कैप, वेक्टर b का कैप हाँ, हो लिख सकता सकते है। हैं ना, क्योंकि b हाँ वेक्टर सर। डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो तुम्हें फाइनली याद रखना है कि a cos थीटा हमारा इक्वल होता है किसके, देखो ये सारे टर्म में, हाँ ए कैप इंटू बी कैप लिखने से सर नहीं होगा सर, ये क्या, cos थीटा का वैल्यू सर ए कैप बी कैप लिखने से ये नहीं होगा। cos थीटा का वैल्यू एक क्या, वैल्यू था cos सर इनवर्स cos x, हाँ।
cos थीटा का क्या वैल्यू लिखने से नहीं समझ रहा हूँ मैं। ए कैप इंटू ए वेक्टर हो जाएगा। देखो जो मैंने लिखा है फॉर्म, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो नहीं नहीं है। है। ओके गुड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक फॉर्म हो गया। अब इसी को मैं बोल रहा हूँ बी पार्ट, ठीक है। इसको सवाल में लेके आऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको आप वेक्टर फॉर्म में दीजिए। वेक्टर फॉर्म में तुम जानते हो क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है कि नहीं? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन में हमें बताना है अब ए cos थीटा को। तो कैसे लिखेंगे बताओ? तो ऐसे करके लिखेंगे हम। ए cos थीटा लिख रहे हैं तो ये चीज क्या है हमारा? ए cos थीटा हमारा वेक्टर या स्केलर? स्केलर। कोई भी वेक्टर जान लो, कोई भी वेक्टर ए है। अभी ये वेक्टर है, ये एंगल हम इसको दे दिए थीटा। अब जो इसका कंपोनेंट जो करेंगे, इसका कंपोनेंट वो क्या आएगा? ए cos थीटा आएगा। ये ए cos थीटा अब वेक्टर नहीं रहा, ये हमारा स्केलर बन गया। ठीक ना? जैसे ही कंपोनेंट ब्रेक करते हैं वो चीज हमारा स्केलर हो जाता है। तो ए cos थीटा जो है हमारा अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है, मतलब स्केलर है। हमें डायरेक्शन चाहिए। बताओ डायरेक्शन क्या लिखेंगे इसके साथ? इसके साथ डायरेक्शन क्या लिखेंगे हम? अब देखो ना ये किसके तरफ है? बी के अलोंग है। तो बी के अलोंग है तो इसमें मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? बी कैप। इसमें हम ऐसे करके बी कैप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कोई डॉट क्रॉस हम नहीं कर रहे हैं। अब बताओ ए cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ए cos थीटा को अभी हमने ऊपर में रिजल्ट निकाला है, ठीक है। वेक्टर ए डॉट यूनिट कैप बी का, फिर और इसमें हम मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? यूनिट कैप बी कैप, ठीक है। इतना कर देंगे। अब हम आते हैं सवाल पे। ओके, ये सारा प्रॉपर्टी देख लिया, सारे प्रॉपर्टी 10 11 जो भी प्रॉपर्टी था। ओके, अब हम आते हैं सवाल पे। ओके, पहला सवाल है, फर्स्ट प्रॉब्लम। वेक्टर ए गिवन है 2i प्लस जे -2k और वेक्टर बी गिवन है i प्लस 2j प्लस 2k। फाइंड आउट। ये सवाल तुम लोग नोट करते रहो। फाइंड आउट पहला स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट समझ गए ना? स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। दूसरा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स। थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b along the vector a। ठीक है। फोर्थ पॉइंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a प्लस बी कर दे रहा हूँ यहाँ पे। वेक्टर a प्लस बी along the vector b b का मैग्नीट्यूड ले लो। चलो सवाल समझ आ गया? चारों पार्ट करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ट्राई करो सारे। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम लोग में से न्यूज देखते हो, कब होगा ऑफलाइन? कुछ चांस है? हर एक जगह तो हो गया। सर सर फर्स्ट हाँ। ईयर का होगा 15 सितंबर 15 सितंबर। अरे और जो फाइनल ईयर है वो होगा 1 सितंबर से। 15 सितंबर बोले कोई सी मतलब तुम लोग से 15 सितंबर को मिलते हैं। हाँ सर दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिन है अभी। हाँ बहुत दिन है, बहुत सर दिन 1 सितंबर को खोल दीजिए, कोई बात वही नहीं, है। खोल दीजिए। मैं तो चाहूंगा खुल जाए। हाँ सर हाँ। ऑनलाइन में ना जितना तुम्हें तकलीफ हो रहा है उससे कहीं ज्यादा हम लोगों को भी हो रहा है। ठीक ना? हम अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं, बहुत कोशिश करते नहीं दे पा रहे हैं। क्या तुम लोगों ने भी वो फील किया होगा? जैसे ऑफलाइन में आओगे तो बहुत पर्सनल होता है, बहुत केयर होता है और बहुत मजा आएगा। ऑफलाइन का अलग ही बात होता है। अब क्या करें, ऐसा समय आ गया तो इसके साथ चलना पड़ेगा और कुछ नहीं। चलो आंसर आ रहा है। अच्छा एक सेकंड, ये टाइम आउट हो जाएगा। ओके 2 मिनट बाद टाइम आउट हो जाएगा। तो जो लिंक मिला है तुम्हें कल्याण सर के थ्रू, वापस से उसी पे कनेक्ट हो जाना। सारे ध्यान से सुन लो, ठीक है।
कनेक्ट हो जाना। जो न्यू स्टूडेंट है उसको बता दो जो मेरा प्रीवियस लिंक मिला था उसी पे कनेक्ट होना है। ओके, जिससे आपका ये सेशन अभी खत्म होगा 2 मिनट बाद। मैं इसका सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल करवा लूंगा, आज करवा लूंगा, तो आपको आज भर एडजस्ट करना है। हाँ, सर एक आंसर- नंबर कैसे हाँ। होगा? डॉट प्रोडक्ट करना होगा? हाँ सर तू 090 सर 090 मिल रहा है। हाँ सर मैंने मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का मान उला लिया है। हाँ सर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द वेक्टर ए, ये सर 0 हो जाएगी क्या सर? पहले बताओ, ए फर्स्ट और सेकंड हो गया, पहला का आंसर 0, दूसरे का 90 डिग्री और तीसरे का एक है हमारा अच्छा ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द वेक्टर ऑफ ए। ओके, अब इसको किस में निकालोगे? वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहते हो या स्केलर फॉर्म में निकालना चाहते हो? मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को ना अभी वेक्टर फॉर्म में निकालो। ये ऑप्शन होता है ऐसे सवाल के लिए, बोर्ड के लिए तो तुम दोनों कर दोगे, ठीक है, इसके लिए ऑप्शन होता है, तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट में ही रखना। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, जैसे आई जे के टर्म में आएगा दोनों पार्ट। ओके, मैं डिस्कस करूंगा जब ये सेशन आउट होगा, टाइम आउट होगा, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। अभी और ट्राई करो तुम लोग। जो इसका थर्ड का जो आंसर आएगा ना वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। अरे सिंपल करो ना, तुम्हें फार्मूला बताया था कि नहीं? फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या बताया था? वाला 0 सर, हाँ तीसरी वाला 0, पहला वाला 0, थर्ड नंबर नहीं, थर्ड वाला 0, थर्ड वाला 0 आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, फिर देखना पड़ेगा, हो सकता है फिर 0 आ रहा है। ओके ठीक है, फोर्थ करो, ठीक है फोर्थ करो।